एफबीआर का सिस्टम दो तरह से काम करता है। एक है कानून, जिस कानून के तहत हम कोई भी अपनी कंप्लायंस करते हैं, टैक्स अदा करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। एक है एफबीआर का सिस्टम, जो कि उनका सिस्टम चल रहा है, जो कि आजकल IRIS के नाम से चल रहा है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। इन दोनों चीज़ों के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि टैक्स पेयर उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस पे आज बात करते हैं। एफबीआर जब भी कोई नोटिफिकेशन देता है जी, जब भी कोई अमेंडमेंट आती हैं, तो उस अमेंडमेंट को बसा औक़ात सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिस्टम में कोई चीज़ डाल दी जाती है लेकिन उसके पीछे कानून ही मौजूद नहीं होता। ये दोनों चीज़ें टैक्स पेयर के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। इस पे बारहा शोर शराबा हो चुका है। टैक्स बार, मीडिया, TV चैनल, हर जगह पे इस पे ऑब्जेक्शन उठाया गया है, लेकिन बदकिस्मती से एफबीआर के कान पे जूं नहीं रही थी। ये क्यों किया जाता है? देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी सेल, कोई भी ऐसा सेगमेंट एफबीआर की नज़र में आता है जहाँ पर वो समझते हैं कि टैक्स चोरी हो रही है, या जहाँ पे उनको देखने की ज़रूरत है कि कहीं टैक्स चोरी हो तो नहीं रही, वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, उस रास्ते को बंद करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिनको हम अहमकाना इक़दामात ही कह सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे चलता है सिस्टम? आप ये देखिए सिस्टम कैसे चल रहा है। एक तरफ कानून मौजूद है, आपके पास लिखा हुआ पूरा ऑर्डिनेंस या एक्ट पड़ा है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पड़ा है, उसकी अमेंडमेंट्स आ गई, पड़ी हैं, किताब बनी पड़ी है। एक तरफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पड़ा है, उसकी अमेंडमेंट आ गई, किताब पड़ी है। अब जो सिस्टम चलाना है एफबीआर ने कंप्यूटर पे, IRIS के नाम से या किसी भी तरीके से, वो इन लाइन विद द स्टैट्यूट ही होना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं है। अब क्या हो रहा है, एक रीसेंट मिसाल से मैं बात वाज़े करता हूँ। सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर 60 दिन की रिवीजन का इख्तियार टैक्स पेयर के पास है। यानी टैक्स पेयर 2 महीने के अंदर अंदर अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न को रिवाइज खुद से कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले, आई डोंट नो किस तरह से हुआ है, एफबीआर को कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कहीं पे कोई उनको लूप होल नज़र आया है, उन्होंने सिस्टम में इसको लॉक कर दिया। यानी जो सिस्टम आपका IRIS का चल रहा है, उसके अंदर अब ये 60 डेज़ की रिवीजन लॉक हो गई है। कानून आज भी मौजूद है। कितना बड़ा सुकम है। हमने इस पर कोशिश की, पाकिस्तान टैक्स बार ने लेटर लिखा, TV चैनल्स पे आवाज़ उठाई गई, बताया गया, ख़तो किताबत हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो प्रॉब्लम है, ये आप एक तरह से समझ लीजिए कि एफबीआर दावत देता है कि आओ और हमें गालियाँ दो। ये काम इनको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। ये काम जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, चैलेंज होते हैं, तो फिर उन चैलेंज होने के बाद या तो वो मुतलका कानून में अमेंडमेंट करते हैं या फिर उस सिस्टम को ठीक कर देते हैं। इसकी एक और बड़ी मिसाल पिछले साल SRO 350 था। SRO 350 जब आया, 30 डेज़ का टाइम था, बैलेंस शीट्स अपडेट करनी थी, उसके अंदर और मुख्तलिफ चीज़ें थी। इनिशियल जो पहला काम बैलेंस शीट का था। ये जो सिस्टम उन्होंने दिया है IRIS के अंदर, ये 30th डे ऑफ नोटिफिकेशन दिया है। अब आप देखिए कि आप एक तरफ कानून बना रहे हैं कि विद इन 30 डेज़ आप ये काम कर दें, और 30वें दिन जाके आप उस सिस्टम को दे रहे हैं, और फिर उसके अंदर बग्स थे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी। कम अज़ कम भी 4 महीने लगे इस SRO के हवाले से सिस्टम को और कानून को इन लाइन होने में। अब ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुसलसल एफबीआर के एंड पे हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? अरबाब इख्तियार को इस पे सोचना चाहिए। होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कहीं से उनको लगता है कि शायद इस जगह टैक्स चोरी हो रही है, या शायद इस जगह पे कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि एफबीआर के एम्बिट से बाहर निकल गया है, तो वो फौरी तौर पे उसको रोकने के लिए कोई ऐसा इकदाम उठा लेते हैं जिसकी वजह से इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि गैर कानूनी हैं। इस पे 2-3 फोरम हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, पिटिशंस में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, FTO पे चले जाते हैं, कंप्लेंट्स में चले जाते हैं, या टैक्स बार जो लेटर लिखती हैं, ख़तों किताबत करती हैं, मीडिया पे शोर शराबा होता है, और फिर उसके बाद बाज़ औक़ात तो इस हद तक हो जाता है कि रेगुलर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न जो कि आपने विद इन ड्यू डेट करनी होती हैं, वही आप नहीं कर पाते। यानी जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, अपना टैक्स अदा करना चाहते हैं, आप अपना टैक्स अदा करने से कासिर हो जाते हैं। 7E के हवाले से ये बहुत सारी प्रॉब्लम आई, CVT के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम आई, प्रॉपर्टी टैक्स जो विद होल्डिंग है उसके हवाले से BCO इशू ऐसे आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल रिसेंट पास में, क्योंकि सिस्टम ग्रो कर रहा है, एफबीआर का डेवलपमेंट हो रही है, कानून में तब्दीलियाँ बहुत ही स्पीड से हुई हैं,
उन्होंने सोचा है कि शायद टैक्स इवेजन रोकने का तरीका ये है कि डेली एक नया एसआरओ निकाल दो, डेली एक नई अमेंडमेंट डाल दो, सेल्स टैक्स में तब्दीली कर दो, रिटर्न में तब्दीली कर दो, एक नया टेम्पलेट बना दो, एक नया बटन हर रोज़ आपको नज़र आता है। आप जब अपने IRAs को लॉगिन करते हैं आपको एक नई चीज़ नज़र आती है। अभी रिसेंटली एक और इन्होंने ज़्यादती की हद तक ये काम किया है वैसे, कि इन्होंने कहा है कि जी आप 60 दिन के अंदर अंदर अपना पासवर्ड हर दफ़ा चेंज करें। एवरी 60 डेज एवरी टैक्स पेयर हैज़ टू चेंज हिज पासवर्ड। अब देखिए, जो टैक्स पेयर सालाना सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो तो पूरा पूरा साल अपना पासवर्ड खोल के भी नहीं देखते, और बीसियों लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है पासवर्ड को चेंज कैसे करना है। अब जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास हज़ारों की तादाद में केस होते हैं, सैकड़ों की तादाद में केस होते हैं। उनके लिए कैसे मुमकिन है कि वो हर 2 महीने के बाद खोल के तमाम यूज़र्स का पासवर्ड चेंज करें, रीसेट करें, और अगर जो नहीं कर रहे उनका लॉक हो जाता है, फिर आपको वो रीसेट करवाना पड़ता है। रीसेट करवाने में बाज़ औक़ात को बंदा ट्रैवल कर रहा है, कोई हज उम्रे पे चला गया, उसका फ़ोन नहीं चल रहा, उस फ़ोन पे मैसेज नहीं आ रहा, ईमेल एक्सेस नहीं हो रही। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कानून और सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं। FBR को इस पे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन दी जाती हैं मुस्तकिल, लेकिन मसला यूं का त्यों है। इसकी एक वजह तो शायद ये है कि वहाँ पे जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं वो या तो इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करते, देखना नहीं चाहते, इस पे फोकस ही नहीं है उनका, या उनको पता है, वो कहते हैं एक दफ़ा प्रॉब्लम आ जाए फिर देख के रिजॉल्व कर देंगे। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से ये समझते हैं कि FBR को गालियाँ भी पड़ती हैं और FBR को अपने इस सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जो कि इन लाइन विद कानून हो। जो कानून में लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप अपना सिस्टम रखें। ये मत करें कि सिस्टम में कुछ चीज़ें लॉक कर दें या ओपन कर दें और उसके पीछे कानून मौजूद ना हो। बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ जो FBR की हद पर ये है कि जब भी आप कोई अमेंडमेंट लेके आते हैं तो पहले अपना सिस्टम उसके साथ इनलाइन कर लें। ये मुसलसल प्रॉब्लम आ रही है ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 साल से कि सिस्टम होता नहीं है, कानून बना दिया जाता है, या सिस्टम लॉक कर दिया जाता है, कानून होता ही नहीं है। ये 2-3 मिसालें मैंने जो आपको दी हैं ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हैं जो कि FBR ने लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ परेशान किया है।